बाजार को उनका अभिनंदन। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। भारतवर्षीय दिगंबर जैन प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर, जहां से 40 छात्र छात्राएं यहां पर आई हैं, छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ पर आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले इस आपका हार्दिक अभिनंदन है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा हेतु चयनित हैं। मार्गदर्शक मंडल एवं 50 छात्र छात्राएं अपनी सफलता हेतु आचार्य श्री के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने यहां पर आए हैं, उनका अभिनंदन है। तालियां बजाकर स्वागत है। भारतवर्षीय दिगंबर जैन प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर, एक बार पूरी श्रद्धा से जोर से जयकारे के नारे लगाएंगे। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। इंडिया नहीं, इंडिया नहीं, इंडिया नहीं भारत बोलो, इस स्लोगन के, इस नारे के प्रेरणा स्रोत हैं हमारे युग के श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हम सबके और युग के श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शनार्थ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अष्टम तीर्थ चंद्र प्रभु भगवान के दरबार में छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी पहुंचे। बहुत तालियां बजाकर अभिनंदन, स्वागत उनका। बहुत अच्छे से उन्होंने आचार्य भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया, दर्शन किए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। आप पूरी जैन समाज ने जो जहां जहां से भी आप पधारे हैं, जिन्होंने चौके लगाए हैं, जो दर्शन करने आए थे, जो पूजन करने आए थे, जो आज के पुरस्कार समारोह में आए हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छी शालीनता का परिचय दिया और जैसा अनुशासन था सुरक्षा समिति का आपने पालन किया। तालियां बजाकर हमें गौरव है, आप पर गर्व है। आप जैन समाज का गौरव बढ़ाया कि उनके अनुशासन में हम कहीं भी आड़े नहीं आए सुरक्षा के मामले में। पूज्य अभय सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के भांजी जिनका हाईको में भी चयनित हुआ है, उन्हें भी बहुत बहुत तालियां बजाकर अनुमोदना। मैं कार्यक्रम को पूरा विस्तार से आप तक बताना चाहता हूं। उसके पहले एक पुस्तक है जो गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज द्वारा हिंदी में लिखित थी। उस पुस्तक का नाम है मानव धर्म। उस पुस्तक को गुजराती में अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया। गुजराती भाषा का संस्करण जो अनुवाद करता है ब्रह्मचारिणी बिंदु दीदी जी पारेख, भरत कापड़िया जी, राजकोट। तालियां बजाकर अभिनंदन है, स्वागत है। जब भारत के प्रधानमंत्री पहली बार आचार्य भगवान के दर्शन के लिए भोपाल आए थे, तब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज द्वारा रचित मानव धर्म की यह पुस्तक का गुजराती हिंदी संस्करण था और उन्हें भेंट किया गया था। गुजराती संस्करण आज यहां पर उन्हें पुनः चंद्रगिरी पर भेंट किया। तालियां बजाकर। हाँ, और मूक माटी, हाँ, जो पहले आए थे भोपाल में, मूक माटी का गुजराती संस्करण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट किया गया था। आज आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज द्वारा रचित मानव धर्म की यह पुस्तक का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमल हुआ। तालियां बजाकर अनुमोदना। मैं ब्रह्मचारिणी बिंदु दीदी जी पारेख से निवेदन करता हूं, आप मंच पर आए। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए बिंदु दीदी से निवेदन है, आपसे गुजरात से पधारी तीनों दीदी से मेरा निवेदन है। तालियां बजाकर अभिनंदन है, स्वागत है, अनुमोदना करना चाहिए। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। तीनों दीदियों के माध्यम से इस भरत कापड़िया जी से मैं सविनय निवेदन करता हूं, इस पुस्तक का विमोचन आप सभी के माध्यम से संयुक्त रूप से यहां पर तालियां बजाकर आपके साथ अनुमोदना के बीच अनुमोदना 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 पुस्तक उठाकर विमोचन कर दे, हाथ उठाकर। कापड़िया जी आपसे भी तालियां जोरदार होनी चाहिए। इतनी मेहनत से ब्रह्मचारिणी बिंदु दीदी पारेख और भरत कापड़िया जी के सहयोग से यह सहयोग पुस्तक का विमोचन करते जाएं। आज यह पुस्तक
भारत के प्रधानमंत्री जो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज द्वारा रचित पुस्तक है, उसका गुजराती संस्करण उन्हें भेंट किया गया है। हमें गौरव है, गर्व है। बोलिए आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। अब हम सभी चलते हैं हाइको पुरस्कार विजेता प्रतियोगिता की ओर। तालियां बजाकर अभिनंदन आप सभी का। इस प्रतियोगिता के लिए जिन जिन लोगों ने भाग लिया, स्वागत है, अभिनंदन है। हाइको जापानी शैली में लिखे हुए छंद जो आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा लिखे गए, और उस पर आप लोगों ने अधिक से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें से भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से शरद पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया, दोहा, कतर, सिंगापुर, कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, दुबई, मैनचेस्टर, यूनाइटेड किंगडम, शिकागो, टोक्यो, जापान, केन्या, स्वीडन, हांगकांग, मलेशिया, जर्मनी, नीदरलैंड आदि स्थानों से लगभग 200 से भी अधिक लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय रूप से भाग लिया। इसलिए यह प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय हाइको प्रतियोगिता। तालियां बजाकर गौरव करिए, आपने ऐसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है जिसमें लगभग अपने सारे पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए www.vidyasagar.guru के संचालक सौरभ ठोलिया जी, इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन्होंने जितनी आज तक कॉम्पिटिशन आयोजित की थी उसमें सबसे अधिक प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया है। उस प्रतियोगिता का नाम है हाइको प्रतियोगिता। तालियां बजाकर सौरभ भैया के सम्मान में, जिसमें 8000 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। और उस प्रतियोगिता का तुरंत निर्णय तैयार करना, उन परीक्षाओं को तमाम कंप्यूटर कृत रूप से अंजाम देने का काम आप बखूबी करते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, पूज्य निर्यापक समर प्रसाद सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में। तालियां बजाकर उनका सम्मान कीजिए, अभिनंदन कीजिए। जयपुर से पधारे www.vidyasagar.guru के संचालक जी का। इसमें इस प्रतियोगिता में 93 वर्षीय मनोरमा दया पुरकर जो महाराष्ट्र नागपुर से हैं, उन्होंने हिस्सा लिया। अरे तालियां तो होना चाहिए। 93 वर्ष की प्रतियोगी जिस प्रतियोगिता में हिस्सा लेती हो, ऑनलाइन प्रतियोगिता थी। हम तो अगर सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए तो आप ऑनलाइन प्रतियोगिता में हिस्सा भी नहीं ले सकते। 93 वर्ष की प्रतियोगिता में कितनी लगन होगी स्वाध्याय की कि उन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और स्थान भी प्राप्त किया है। 90 वर्ष की पद्मा जैन मध्य प्रदेश कटनी से। प्रतियोगियों में 90 अंक से ऊपर प्राप्त करने वाले प्रतियोगी हैं 5237 प्रतियोगियों ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। और 1454 विद्यार्थी तो थे, जिसमें विद्यार्थी 1454 जो स्टूडेंट लाइफ के कॉम्पिटिटर रहे हैं, और 1038 जो व्यापारी बिजनेसमैन रहे हैं, और 464 ऐसे प्रतियोगी हैं जो शिक्षक रहे हैं। और 11 वर्षीय अविरल जबलपुर से प्रतियोगिता में कहते हैं, अपने कमेंट्स भी लिखे, हम आपके 4-5 लोगों के बताते हैं ताकि अपने को धर्म की प्रभाव ना हो। इस हाइको प्रतियोगिता का उद्देश्य महाराज जी का हमारे से कोई प्रतियोगिता कराना नहीं, आचार्य भगवान द्वारा रचित हाइको हमारे मन तक, हृदय तक पहुंचाने की बात है। उसके भावार्थ सहित वो हाइको 2, 3, 5 शब्दों में जो बात गुरुजी ने कही उसको एक एक पेज के भावार्थ से और उसमें प्रतियोगिता कराकर एक अनूठी मिसाल पेश की है। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। 11 वर्षीय अविरल जबलपुर से कहते हैं, प्रतियोगिता बहुत अच्छी लगी, नया सीखने को मिला। आचार्य जी के असीमित ज्ञान की कुछ बूंदें हमें पढ़ने मिली, हम धन्य हुए। और 12 वर्षीय अवनी कहती हैं, आचार्य जी का मंथन, उनके शब्द, उनकी सोच, उन विश्व के किसी व्यक्ति के द्वारा शब्दों में बयान नहीं हो सकती। तालियां तो बजाते चली। छोटे छोटे बच्चे इतनी बड़ी बात अपने गुरुजी के लिए कहते हैं। 12 वर्षीय ऋचा, शायद आप लोगों ने भी कमेंट्स किया होगा, आप लोगों को भी इंतजार होगा, हमारे कमेंट्स पढ़ के सुनाए जाएंगे। मगर जो www.vidyasagar. है वो रैंडम सेलेक्ट करते हैं कि किसके कमेंट सुनाए जाना है। उनके जिनके कमेंट सेलेक्ट होते हैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों के कमेंट्स को यहां सुनाया जाता है। 12 वर्षीय ऋचा मध्य प्रदेश निवासी हैं, मंगला गुरुजी के
इन्होंने कहा है, गुरुजी के हाइको बहुत अच्छे लगे हैं, इससे मेरे जीवन में गुरु के प्रति महत्वता पता चली है। 67 वर्षीय सेवानिवृत्त अशोक सिंह है जी, जो सागर में रहते हैं, जिनको उन्होंने कहा है अभूतपूर्व ज्ञान प्राप्त हुआ। गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसी प्रतियोगिता से आजीवन मिलता रहे, ऐसी भावना है। 68 वर्षीय रायपुर से हैं छत्तीसगढ़ के राजकुमारी जी, अगर यहां उपस्थित हैं क्या राजकुमारी जी? 68 वर्षीय रायपुर, तो सुनते जाएं उनके बारे में। उनने जो कमेंट लिखा था, हाइकू प्रतियोगिता, पहले मुझे विश्वास नहीं था कि हाइको में इतने रहस्यमय हैं। मेरे कई जवाब अपने जीवन के मुझे मिल गए। 17 वर्षीय जैनेतर कुनल नामदेव कटनी, जैन नहीं है जो, कुनल नामदेव कटनी से हैं। सभी हाइको एक विशेष ज्ञान प्रदान करते हैं। 46 वर्षीय संदीप चंदेरी जी अशोकनगर से हैं। आचार्य की तो बात ही निराली है। इस प्रतियोगिता में न खेल में ही स्वाध्याय करा दिया। और 63 वर्षीय साधना जैन अंबाला हरियाणा से हैं। उन्होंने लिखा है, आचार्य के हाइकू महान दर्पण सम है। आचार्य के हाइकू आदर्श समर्पण है। हाइकू कैसे फहराते धर्म की ध्वजा, जैसे, ये पूरी बात इन्होंने नहीं लिखी है, इस तरीके से 63 वर्षीय डॉक्टर राजेश भोपाल, आचार्य के हाइकू गूढ़ अर्थ को समझने का मौका मिला। इन प्रतियोगिताओं ने हिस्सा लिया, अपने भावार्थ समझे और लगभग 108 प्रतियोगियों को आज पुरस्कार वितरण किया जाना है। उनके सम्मान में तालियां होना चाहिए। रैंडमली सेलेक्ट किए जाते हैं जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं क्रम से, और उन्हें सभी को 108 लोगों को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जाना है। किंतु इसमें से 27 पुरस्कार ऐसे हैं जो प्रथम पुरस्कार हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय विजेताओं को प्रदान किए जाएंगे, जिनकी तिथि निर्धारित है। वो अगली तिथियों के माध्यम से उनको बाई पोस्ट या किसी भी माध्यम से कर दिए जाएंगे। शेष बचे हैं 81 पुरस्कार, जो आप सभी को वितरित किए जाना है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप में से कौन सौभाग्यशाली प्रथम 10 नाम के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस पुरस्कार को प्रदान करने के लिए? श्रीमती स्नेहलता जी ठोलिया इस सभा में विराजमान है। तालियां बजाकर उनका अभिनंदन है, स्वागत है। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, जिन्होंने मूक माटी आचार्य के द्वारा जो रचित है उसका अपभ्रंश और प्राकृत भाषा में अनुवाद किया है। आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं अपभ्रंश साहित्य अकादमी में कार्यरत हैं महावीर जी में। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। ऐसी जो आपकी माता जी, जो हमारे सौरभ भैया जी ठोलिया जी जयपुर से, उनकी माता जी हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप भी आए और पुरस्कार वितरण के लिए पुरस्कार वितरण इनसे करा दें और आज के पुरस्कार वितरण का सौभाग्य प्राप्त करें। लीजिए, हम आपके नामों को सम्मान आमंत्रित कर रहे हैं। सबसे पहले मैं 10 नाम, श्रीमान मणिकांत जी ठोलिया, आप भी आए, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के पुरस्कार वितरण समारोह का पुरस्कार वितरण प्रारंभ करें। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं प्रिया छाबड़ा, मालपुरा, महिला वर्ग से। तालियां तो बजाना चाहिए जब आपका नाम। विनोद कुमार जी जैन भिलाई नगर, आशीष जी जैन कोरबा। क्रम से मंच पे जाते जाएं, मंच पे जाते जाएं आप। 10 प्रतियोगी नाम है। श्रीमती ज्योति जैन मुंबई, तालियां रुकना नहीं चाहिए जब आपका नाम आए। मीना जैन ललितपुर, रश्मि मनोज सेठी मालेगांव, सपना बड़कोर करेली, कमला जैन अकलतरा, एकता रत्नेश जैन नागपुर और 10वीं प्रतियोगी हैं श्रीमती रजनी जैन पूना। इनके सम्मान में तालियां और अनुमोदना एक साथ। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। इन 10 प्रतियोगी को क्रम से जो पुरस्कार दिया जाना है पुरस्कार देते चलें, और कुछ शेष रहता है जिसमें नाम प्रमाण पत्र आपका है, सर्टिफिकेट है, वो आपको चल चरखा हथकरघा केंद्र से सबको प्राप्त होता चला जाएगा। ये जो सर्टिफिकेट है
जिसपे नाम लिखना है चल चरखा हथकरघा केंद्र से, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से जो प्रतियोगिता हुई, ये सब आपको चल चरखा हथकरघा केंद्र से प्राप्त होता चला जाएगा। जो सामान्य चीजें हैं वो सब आपको यहां पर इस मंच से वितरित की जा रही हैं। प्रतिभा स्थली, ज्ञानोदय विद्यापीठ व चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के संयोजन में एवं www.vidyasagar.guru के आयोजन में इस प्रतियोगिता का आयोजन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से किया गया। 10 प्रतियोगियों को हिस्सा, तालियां बजाकर एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं। शीघ्रता से आते चलें और अगले 10 क्रम में नाम तैयार रहेंगे। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, यहां नीचे आकर खड़े हो जाएं। स्मृति जैन बागी दौरा, हंसा सतीश जैन इंदौर, प्रियंका जैन इंदौर, आते जाएं। सुरेंद्र नायक रहेली, नितिन जैन दुर्ग, मीना जैन अलवर, सुमित्रा जैन जयपुर, सुभी जैन कुमराज और संस्कार छोटू जैन सहजपुर, अनिक कुमार जैन रायपुर। आप सभी का एक बार तालियां बजाकर 10-10 के रूप में अनुमोदना अनुमोदना। शीघ्रता से करते चलें, शीघ्रता से करते चलें। हाँ, फटाफट। जो आई कार्ड पहने हैं वो ऊपर आते चलें, से सभी लोग नीचे से रहें। अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। फटाफट करें, जल्दी है, जितनी देर नहीं लगाना। चलो 2-2-3 सामने आते जाओ, आते जाए। हाँ, फोटोबाजी करनी पड़ेगी, फटाफट। हाँ सौरभ भैया, रात हो जाएगी, ऐसा नहीं करते पुरस्कार। हाँ, पहले पुरस्कार लो, उसके बाद आप। हाँ, उधर से उतरते जाएं। जल्दी कर, बस आप उनको दे दीजिए, हो गया। हाँ चलो, सेकंड। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, और उसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं मीना जैन धार, जिला धार मध्य प्रदेश, श्रद्धा विशाल चिंचवड़े पुणे, विपुल जैन फरुक्का नगर, अभय जैन सागर, श्रीमती टीना जैन कोटा, मंजू जैन देवरी, मिसेस मोनिका जैन सिवनी, श्रीमती सुमन जैन गया और कविता जैन चंदेरी और सुबोध गुड्डप्पा मसूट के सांगली। तालियां बजाकर सभी के तीसरे ग्रुप के सम्मान में अभिवादन अनुमोदना। शीघ्रता से, इतना लेट नहीं करना है। आपको जो पुरस्कार दिया जा रहा है उस किट में शामिल है सर्टिफिकेट, जो प्रतियोगिता हाईको प्रश्न प्रतियोगिता का प्रमाण पत्र आपको दिया जा रहा है, मोमेंटो है, शरद पूर्णिमा किट है, हथकरघा साड़ी है, डबल बेड शीट की सॉल और डबल बेड शीट की चादर है, सॉल है और पानी का छन्ना है। तालियां बजाइए। ये सब अहिंसक वस्त्र आपको दिए जा रहे हैं। और ये सब कहां बने हैं? चल चरखा हथकरघा केंद्र में सारे वस्त्र अहिंसक वस्त्र हैं, जो आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित है। ग्रामीण अंचल की महिलाओं और बालिकाओं द्वारा बनाया जा रहा है। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप, ऐसी चीज आपको इस पुरस्कार में प्राप्त हो रही है। अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती सपना मनीष जैन इटारसी, जिला नर्मदापुरम, हैं उपस्थित? हाँ, बहुत बढ़िया। तालियां तो बजाइए उनके सम्मान में। अरे, जिनने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है उनके सम्मान में तालियां होना चाहिए। डॉक्टर नितेश जैन कटनी, अजय जैन जबलपुर, प्रतीक्षा अरुण जैन सागर, भारती मनीष जैन भोपाल, संगीता जैन बरेली जिला रायसेन, अनामिका जिला 7453 लिखा है, जिला पूरा नहीं लिखा है, सुमित्रा जैन हासी और श्रीमती शालिनी जैन कटनी, सुदेश जैन तिल्दा नेवरा डिस्ट्रिक्ट रायपुर से हैं। 40 नंबर के सुदेश भैया, तालियां बजाकर अभिनंदन है, स्वागत है, आप भी आए। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के चौथे प्रतियोगियों में सभी अपना हिस्सा प्राप्त करते चलें। हाँ, पूज्य संभव सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिजन यहां पर उपस्थित हैं। त्याग तपस्या के इस परिवार को तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें।
हाँ, आज आपने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, तालियां बजाकर अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। देखिए पूज्य संभव सागर जी महाराज जो 2 बार चातुर्मास हुआ चंद्रगिरी पर, जब चंद्रगिरी पर विराजमान थे, आज उनके परिजन ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दे चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर। शीघ्रता से हाँ, सभी लोग शीघ्रता से हाँ उतरते जाएं उधर से। अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं ममता विकास कुरमड़े जैन बारसी जिला सोलापुर उपस्थित हैं। हाथ उठाकर बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। वर्षा जैन ब्यावर, दिनेश जैन दुर्ग छत्तीसगढ़ के हैं, राजश्री कमलचंद जैन देवपुर धुलिया महाराष्ट्र धुलिया, शिखा जैन मेरठ, संध्या शाह कांदीवली मुंबई, दिव्या जैन जबलपुर, सुषमा चौधरी सागर, निशा जैन गुवाहाटी और 5वां चरण पूरा हो रहा है श्रीमती सुनीता जैन हरसौरा बूंदी। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। शीघ्रता से प्रमाण पत्र की ये किट आप प्राप्त करते चलें। मोमेंटो आपको मिलेगा, शरद पूर्णिमा किट मिलेगी, हथकरघा की साड़ी मिलेगी, डबल सेट भी मिलेगा डबल बेड की सीट का, और शॉल भी मिलेगा, पानी का छन्ना भी प्राप्त होगा इस हाईको प्रतियोगिता के 108 प्रत्याशियों के लिए। सभी लोग बढ़ते चले, वहां से उतरते चले, आगे उधर से उतरना है। पहले पुरस्कार लें और फिर आगे बढ़े, बढ़ते चले, होंगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाएं। नंबर आपका क्या नाम? हाँ वर्षा जैन, चलिए आइए। वर्षा जैन नहीं, वर्षा जैन 42 नंबर ब्यावर से हैं। आप आईडी कार्ड लाना भूल गए, कोई बात नहीं, आइए, आपका भी स्वागत है। जो प्रतियोगी हैं स्वयं अगर उपस्थित हैं तो आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तालियां बजा दीजिए वर्षा जी जैन। पारस चैनल और जिनवाणी चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को दिखाया जा रहा है। फोटोग्राफर के माध्यम से फोटो भी प्राप्त होगी। उसके बाद भी आप मोबाइल से खींच रहे हैं, आपसे निवेदन है आप ना खींचें, अच्छे से देखें और अपने परिजनों को पुरस्कार लेते हुए देखें अच्छे से। मैं अगले क्रम में आमंत्रित कर रहा हूं मेघा जैन रायपुर। भाई साहब बैठ जाए, सब बैठ जाए, कितनों की फोटो बैठ के खींचो। कार्यक्रम की कोई गरिमा होती, कहीं से भी खड़े हो। भाई साहब बैठ जाओ, फोटो सब खींच रही है। हाँ नहीं रुको। हाँ आदरणीय हमारे सभी ट्रस्टियों जनों से हमारा निवेदन है कि शीघ्र बैठक व्यवस्था अनुसार व्यवस्था सुचारू करें। और सबकी भावना है कि आज आचार्य परमेश्वरी के दर्शन का सौभाग्य, दिव्य देवता का सौभाग्य हम सभी को मिले। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आज जब इस देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी साहब अष्टम तीर्थे सिंध प्रभु भगवान के इस दरबार में इस युग के श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शनार्थ पधारे और हम सभी लोगों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो सुरक्षा बल ने हिदायतें दी उसका हमने बहुत अच्छे से अनुशासन से पालन किया। तालियां बजाकर अनुमोदन कर दें, पूरा सदन करना चाहिए। आप सभी ने बहुत अच्छा परिचय दिया है और जिसका परिणाम यह हुआ कि जब नरेंद्र मोदी साहब यहां से चुनाव की सभा में सीधे सिवनी गए, सिवनी या दमोह की मध्य प्रदेश की चुनाव की सभा हो रही थी, एक लाइव टेलीकास्ट वीडियो आया है, उसमें कहा है उन्होंने, मैं आपके और अपने गुरु आराध्य गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करके आ रहा हूं, पावर लेके आ रहा हूं, आपकी सेवा और अच्छे से करूं, ऐसी भावना उन्होंने व्यक्त की। हमें गौरव होता है इस युग के श्रेष्ठ आचार्य
आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन के लिए, चाहे किसी पार्टी के नेता हो, किसी दल के नेता हो, कितने ही बड़े नेता हो, चाहे किसी भी पद पर हो, सभी आचार्य भगवान के चरणों से आशीर्वाद लेने इस युग के श्रेष्ठ आचार्य के चरणों में आते हैं। उनका स्वागत है। हाँ, प्रतिमा जैन बुढ़ार, मेघा जैन रायपुर, सुमन जैन खीता टोला, उमा संतोष जैन जबलपुर, हेमा जैन लवकुश नगर, श्वेता जैन कटनी, प्रिंसी जैन बमहोरी डिस्ट्रिक्ट रायसेन, तारामणि गोधा जयपुर, शालिनी जैन बंडा सागर, प्रतिमा जैन बुढ़ार और वरुण जैन नोएडा। आपसे निवेदन, शीघ्रता से मेरी आवाज जहां तक जा रही है, आपसे निवेदन एक एक प्रतिनिधि आए, दो दो नहीं आएंगे उनके, और अपना पुरस्कार लेते चलें। हाँ हाँ, इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं, नहीं बोल देता हूं, थोड़ा सा महिलाएं एक तरफ हो जाएं। आपसे निवेदन, पुरुष सामने आ जाएं, थोड़ा सा महिलाएं उठ जाइए ना, गुरुजी आने वाले हैं, व्यवस्थित बैठ जाइए। पुरुष इधर आ जाइए, पुरुष इधर आ जाइए, व्यवस्थित बैठ जाएं, जल्दी जल्दी। पुरुष वर्ग यहां सामने बैठे, महिलाएं पीछे बैठते चलें। एक बार सभी बोलिए, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आचार्य भगवान द्वारा रचित जापानी छंद हाइकोपी की प्रतियोगिता, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, जिस पर पुरस्कार वितरण के लिए सभी लोग यहां पर उपस्थित हैं। आप सभी से निवेदन, व्यवस्थित बैठते चलाएं, और हम सभी की भावना है आचार्य परमेष्ठी के अच्छे से दर्शन हो, आचार्य भगवान की दिव्य देश न सुनने मिले, देश के नाम संदेश सुनने मिले, ऐसी भावना। तालियां तो बजाकर अनुमोदना करें। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। शीतल कुमार जी जैन ललितपुर, रेखा जैन गुड़गांव, आप भी पुरस्कार के लिए आमंत्रित हैं। पंकज जैन शाहपुर, अजय कुमार जैन नेतापुर जिला बिजनौर, प्रतीक जैन सिंग्रामपुर जबेरा, नेहा जैन खुरई सागर, मनीष जैन यमुना बिहार दिल्ली, शिखा जैन बरवाहा, मानसी जैन कटंगी, अनुष्का जैन बेगमगंज रायसेन। आप सभी 7वां चरण पूरा होता है। आप सभी पुरस्कार के लिए शीघ्रता से आते चलें। हाँ, शीघ्रता से आते चलें। हाँ, आप लोग नहीं क्या जाए, आपका नहीं है ना, आप लोग नहीं फिर बीच में बोला तो जल्दी जल्दी करो। और अगले क्रम में कल्पना जैन दलपतपुर सागर, ज्ञानुम भोपाल, जयश्री जैन लखनऊ, दानू बंटी जैन नागपुर, राजेश जैन मुंगावली, निशी भारिल जैन गुना, सुमन जैन दिल्ली गांधीनगर, नीतू सिंगल अशोकनगर एमपी, श्रीमती राजकुमार जैन जबलपुर और अंजलि चौधरी पथरिया। इस तरीके से 8वां चरण पूरा होता है। सभी की अनुमोदना कर दें और 9वें चरण की ओर हम बढ़ रहे हैं। सभी पुरस्कार लेने जो प्रतियोगी यहां उपस्थित हैं, और श्री विनोद बरजात्या जी से भी मेरा निवेदन है, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के, आपसे भी निवेदन है पुरस्कार वितरण में सहयोग करें। आपके कर कमलों से पुरस्कार वितरण हो। श्री विनोद जी बरजात्या शीघ्रता से आ जाएं। पदम कमट्टू पाटनी दुबई से हैं। अच्छा, ये जो दुबई वाले पुरस्कार हैं, यूएई वाले पुरस्कार हैं, ये बाद में घोषित किए जाएंगे। आखिरी नाम है श्रीमती सुनंदा जैन, अनिल कुमार जैन, फौजदार भगवा जिला छतरपुर। इस तरीके से 81 पुरस्कार के नाम की घोषणा की गई। तालियां बजा के अनुमोदना। जिन किसी का नाम यदि छूट गया हो, ये लड़के का बर्थडे है, बेटे का। हाँ, नाम बताइए। हर्षिल जैन कटनी, आपका जन्मदिन है। आपने 13 तारीख को इसका जन्मदिन है। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले चंद्रगिरी के चंद्रगिरी तीर्थ के लिए अपनी गुल्लक मंदिर में निर्माण में दान में दी। तालियां बजाकर अनुमोदन। जाओ ऊपर भेंट कर दो गुरु जी के चरणों में। अभी कोई निश्चित नहीं है, भेंट तो करो।
राजेंद्र कुमार जी, आशीष कुमार जी, असीम कुमार जी जैन, भिलाई वालों से निवेदन है आप आए और आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपने एक सीढ़ी सरोवर की योजना से जुड़ते हुए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। राजेंद्र जी, आशीष जी, असीम जी। अग्रिम जैन कटंगी जबलपुर, गुणांश जैन कटंगी जबलपुर श्री चंद्रगिरी तीर्थ के लिए समर्पित करते हैं छोटी छोटी गुल्लक। बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए। ऐसे भाव होना चाहिए। राशि की कोई बात नहीं होती है, भावना होती है कि आचार्य भगवान के आशीर्वाद से जाओ ऊपर महाराज जी के चरणों में अर्पित करो जाओ। और पूरा सदन तालियां बजाना चाहिए छोटे बच्चों के सम्मान में। अग्रिम जैन कटंगी जबलपुर, गुणांश जैन कटंगी जबलपुर। राजेंद्र जी, आशीष जी, शीघ्रता से आ जाएं यार, इतनी देर नहीं होती। हाँ, आशीष जी, सांस भेंट करने का सौभाग्य। एक सांस प्रदान करें भाई साहब, एक सांस दे दें वहां से। पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज के करकमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य। किसी का नाम यदि प्रतियोगिता में हिस्सा लिए थे, पुरस्कार के वितरण में नहीं आया हो, जिनका सूची में था, ऐसा कोई प्रत्याशी तो नहीं है? अगर हो तो हाथ उठाकर बता दे, उसके नाम के पुनः शामिल कर लिया जाएगा। यदि हमसे कोई संचालन में गलती हुई हो, उसका नाम त्रुटिवश छूट गया हो। जिनका नाम इस सूची में 81 प्रत्याशियों में था, प्रतियोगियों में था, उस सभी के नाम को हमने आमंत्रित किया है और आप सभी को यह पुरस्कार का सौभाग्य प्राप्त होगा। हाँ, माइक लगाओ ना। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं और आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों से, सखर सत्संग मुखारबिंद से हमें अमृतमय वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, ऐसी हम निवेदन करते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। गए हैं। ठीक है ना, अमेरिका से जितने के लगा क्या है, उत्तर लगा तो इधर तो सभी को आपके उपहार आईडी कार्ड दिखा करके चल से कार्यक्रम के बाद में सब हो जाएगा। जितने पुरस्कार विजेताओं ने पुरस्कार लिया है, सब अपने आईडी कार्ड दिखाकर चल चरखा हथकरघा केंद्र से लगभग 3 बजे के पश्चात अपने पुरस्कार सभी प्राप्त कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही तो एक बार सब तालियां बजा दें। कार्यक्रम जैसे ही पूर्ण होगा उसके पश्चात आप ये प्राप्त कर सकते हैं। आज भी आए और आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में यह सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ब्रह्मचारिणी दीदी गुजरात से पधारी हैं। भरत कापड़िया भाई साहब राजकोट से पधारे हैं। आपसे भी निवेदन, ये सांस आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में भेंट करना था। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और पूज्य निर्यापक समण प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं। हे साधु परमेष्ठी, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, पूज्य निर्यापक समण प्रसाद सागर जी महामुनि राज की। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सभ्यसाहूणं,
बोलो डोंगरगढ़ के चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी व समता सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। आज का दिन सबसे बड़ा दिन है। आज का दिन गुरु उपकार दिवस है। गुरु का कितना बड़ा उपकार हुआ था आज के दिन हम आपको बताना चाहते हैं। आपने सुना भी होगा, सन 2014 की बात है, जब आचार्य श्री पूरा सत्संग शीतल धाम विदिशा मध्य प्रदेश में चातुर्मास चल रहा था, और उस समय अष्टमी का सुबह का दिन था, और आचार्य महाराज जी ने कुछ ब्रह्मचारियों के लिए संकेत किया, आज अष्टमी का दिन है, कुछ अच्छा सोचा है। और से 10-11 बजे सुबह ये बात हुई, और दोपहर को 1:30 बजे आचार्य के कर कमलों से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मुनि दीक्षाएं हुई थी। 4 कैसे हुई? क्योंकि जो बिरसा है, भद्दलपुर है, जिसके लिए कहा जाता है कि वहां पर 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याणक हुए। इसलिए उस अवसर पर परम पूज्य आचार्य के कर कमलों से आज के दिन, अष्टमी के दिन, मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज, मुनि श्री शाश्वत सागर जी महाराज, मुनि श्री समरथ सागर जी महाराज और मुनि श्री श्रमण सागर महाराज जी की मुनि दीक्षा हुई थी। जो अभी विराजमान है शीतल सागर महाराज जी, सम्मेद शिखर में गुणायतन में परम पूज्य श्रेष्ठ मुनि प्रमाण सागर महाराज सानिध्य में, और वहीं पर स्वास्थ्य सागर महाराज जी सिवनी में विराजमान है, और से श्रमण सागर महाराज जी बंधा जी में मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज जी के सानिध्य अपनी साधना कर रहे हैं। इसके अलावा आज का दिन रविवार के साथ पुष्य नक्षत्र है। आयुर्वेद में पुष्य नक्षत्र का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, और इसलिए माना जाता है कि जो भी आप कार्य अच्छा करना चाहें, पुष्य नक्षत्र आप प्रारंभ कर दीजिए, भारी सफलता के साथ आपके लिए वह कार्य आपका सानंद संपन्न होगा। और इसलिए आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन, जो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन आयुर्वेद की है, आज की नहीं है, ये जो वैक्सीनेशन पोलियो आदि की तो अभी कुछ 50-100 साल में पिलाना चालू हो गई है। आयुर्वेद के हिसाब से तो आयुर्वेद के हिसाब से प्राचीन हजारों वर्षों पहले वैक्सीनेशन फॉर किड्स जैन आचार्यों के द्वारा हजारों वर्ष पहले से प्रारंभ हो चुकी थी। आज हमेशा पुष्य नक्षत्र में वह स्वर्ण प्राशन पिलाया जाता है। स्वर्ण साथ में रहता है, साथ में रहता है शुद्ध गाय का घी, और ब्रेन टॉनिक जिसको बोलते हैं, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामानसी, मुलेठी, बच आदि ऐसी जो ब्रेन को सशक्त करती हैं, जिससे बच्चों का शरीर को मानसिक विकास होता है। ऐसा स्वर्ण प्राशन आयुर्वेद की अद्भुत देन है। हमने जब सुबह आचार्य से अभी पूछा, आचार्य श्री आपने मोदी जी से क्या कहा, आपको बता दें? तो आचार्य महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमने मोदी जी से कहा कि भारत की सबसे बड़ी पैथी, पुरानी पैथी है, आयुर्वेद की है, इसमें आपका क्या मत है? तो मोदी जी ने कहा, जी आचार्य श्री, मैं इसको पूरे भारत देश में बहुत आगे बढ़ाना चाहता हूं, मैं इसके लिए प्रयासरत हूं। इसलिए आचार्य श्री ने आज हाई को भी लिखा, बताया था उनका, आपने सुना होगा ना, कि भारत बसा जिनका घर न बसा, है कि नहीं? ऐसा ही है ना। तो जिनने घर नहीं बसाया, जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं
या मुनि संत होते हैं या बड़े नेता होते हैं जो समाज की सेवा, देश की सेवा में, धर्म की सेवा में लगे रहते हैं, उनका घर नहीं बसा। सुना है कि मोदी जी ने घर नहीं बसाया ना, ऐसा मैं सुना है। अब तो मतलब अब आचार्य श्री ने संत अपना घर नहीं बसाया। जितने भी संत महाराज हुए हैं वो सब एक हिसाब से घर गृहस्थी के हिसाब से नहीं रहते थे और संत साधना करते रहते थे। और इतिहास उड़ा के आप देख लीजिए, जब भी देश के बड़े बड़े नेताओं ने आकर के किसी भी धर्म के संप्रदाय के संतों से, मुनियों से, ऋषियों से आशीर्वाद लिया है, उनका मार्गदर्शन लिया है, उनका राज हमेशा फला फूला है। ये संतों का आशीर्वाद इतना बड़ा फलता है। और मैंने आचार्य से आचार्य श्री जब देश के बड़े महान नेता आज रवि पुष्प योग में जब पूरे देशवासियों की खुशहाली के लिए नहीं, पूरे विश्व की शांति के लिए आशीर्वाद ले रहे हैं, तो वह हमेशा अवश्य फलेगा। ये सिद्धांत है, ऐसा आज वह अवसर है। और इन सब के साथ साथ में इस संयोग तो हो गए, लेकिन सबसे बड़ा संयोग जो था, आज के 1 महीने पहले घोषणा कर दी गई थी कि हाईको प्रतियोगिता के विजेताओं को 5 अक्टूबर को घोषणा कर दी गई थी कि 5 नवंबर को रवि पुष्प योग में डोंगरगढ़ में आचार्य महाराज जी के सत्संग सानिध्य में हाईको विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया जाएगा, जो आज आपके सामने बहुत आनंद संपन्न हुआ। और इसमें जब उन्होंने बताया संचालक ने कि इसमें अभी क्योंकि विदेश से लोगों ने शामिल हुए थे और उनके 27 पुरस्कार हैं और यहाँ भारत तो आ सकते हैं, सभी लोग आ गए। हमने देखा पुरस्कार लेने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर पश्चिमी बंगाल तक के सभी पुरस्कार लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। पुरस्कार तो बहाना है, एकमात्र है इनके अंदर की भावना है कि हमको ऐसे युग के महान आचार्य विद्यासागर महाराज जी का दर्शन लाभ होगा या उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, इसी भावना से। और जब एक छोटे से बच्चे ने, एक व्यक्ति ने क्या लिखा उस समय कि अद्भुत है आचार्य श्री की हाइकू की कल्पना कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से खेल खेल में स्वाध्याय हो गया। इसे प्रतियोगिता इनाम जीतने के लिए, नाम के लिए नहीं है। इसके द्वारा कितनी बड़ी आप लोगों ने पुण्य का अर्जन किया है, कितनी आपने असंख्यात गुणी कर्म की निद्रा की है, इसको कह नहीं सकते हैं। एक कथानक आता है कि अभय कुमार जंगल में जा रहे थे तो उनको एक बच्चे के रोने की आवाज आई। उन्हें बोला इतने भीड़ जंगल में कौन बच्चा कैसा रो रहा है। अब देखा तो वहां पर एक बालक अपनी आवाज कर रहा था, रुदन भी कर रहा था और खिल भी रहा था। आश्चर्य हुआ यहाँ क्या है, कैसे आ गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, ये तो मनुष्य सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति होती है। और बालक तो दिगंबर साधु के लिए क्या कहा गया है कि साधु तो बालकवत होता है, यथाजात होता है। तो उस अभय कुमार जी ने उस बालक को घर में लेकर के आ गए। कौन से अभय कुमार की बात बता रहे हैं हम आपको, ये राजा सैनिक के समय की बात बता रहे हैं, आपके लिए इतिहास की बात बता रहे हैं। तो उन्होंने अरे इतने भीषण जंगल में भी यह बालक जीवित रहा है, इसका नाम जीवक रखा जावे। क्या नाम रखा जाए, जीवक रखा जावे। और उसका नाम जीवक रखा गया, उसको पाल पोस के बड़ा किया गया। जब वह बड़ा हो गया तो जब उसको पता चला कि नहीं, मैं तो मेरे पिताजी अभय कुमार जी या सैनिक जहां मैं हूं ये मेरे पिताजी नहीं है, मैं तो किसी और की संतान हूं, पता ही नहीं हूं। मैं जंगल में था, मेरा ना गोत्र का पता है, ना खानदान का पता है और ना ही कुल का पता है। ऐसे उसके मन में धारणा आ गई, मानसिकता आ गई कि ऐसे रहने से फायदा क्या है, क्या ऐसे जिंदा रहने मतलब क्या है, इससे तो मेरी अवहेलना होगी, मेरी तो निंदा होगी। जब अभय कुमार को पता चला तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने मगध, जहां बिहार की बात बता रहे हैं, पटना, वहां से उसको अध्ययन करने के लिए तक्षशिला भेज दिया। तक्षशिला क्या कहलाती मैं आपको बताता हूं। तक्षशिला संपूर्ण विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है, जो आज के लगभग ईसा से 700-800 वर्ष पहले खोली गई थी।
कहां तक्षशिला? वर्तमान में पाकिस्तान में जो रावलपिंडी है ना, शहर है ना, उससे 18 मील दूर पर स्थित तक्षशिला है, जहां पर 1-2 नहीं, अभी कोई भी यूनिवर्सिटी होती है वहां पर तो 10-20-25 ही डिपार्टमेंट होते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय में उस समय 60 यूनिवर्सिटी थी, HOD थी, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। इतने वहां 60 प्रकार के वहां पर डिपार्टमेंट, मतलब उसको बोलना चाहिए इतने विषय, इतने विभाग थे। सभी कक्षाओं की वहां पर, सभी विषयों की वहां शिक्षा दी जाती थी, और वहां पर 10,500 विद्यार्थी लाभ लेते थे। वह तक्षशिला आपको बता रहे हैं। और ये भी आपको बता दें, जो कि व्याकरण, संस्कृत व्याकरण होती है ना, उसके सबसे बड़े आचार्य के नाम है पाणिनि नाम माना जाता है। उन्होंने वहां पर अध्ययन करके वहां से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। अब मैं इसके पीछे क्या आपको रहस्य बता रहा हूं। अब जब उसको वहां पर भेजा गया, किसको? जीवक को भेजा गया। आपको एक और बात बता दें, जैन सम्राट चंद्रगुप्त हुए हैं और उनको पूरे अर्थशास्त्री चाणक्य हुए, उनको देखने, उनको पूरी उनके मंत्रिमंडल में थे। उन चाणक्य की भी शिक्षा दीक्षा जितनी भी हुई है ना, वह तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई है। इतिहास की बात आपको बता रहे हैं। वहां पर आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञान था। जब जीवक को वहां पर भेजा गया, जो कि जंगल में मिला हुआ था, उसके लिए फिर वहां आयुर्वेद का ज्ञान कराया गया। वहां आयुर्वेद से पूरा ज्ञान और निष्णात बन गए वह जीवक। आप पुस्तक उठा के देख लेना कि आयुर्वेद में किसका नाम आता है, तो इन सब के साथ में जीवक का नाम भी आता है। और जब वह वहां से निष्णात हो गया, वह वापस नहीं आ रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं वापस करूंगा क्या, मगध में जाकर मैं वापस करूंगा क्या? तो वो नहीं आ रहे थे, वापस आ गए। तब अभय कुमार जी ने कहा नहीं, आप वहां पर चलिए। और उनसे कहा गया कि आप संकोच मत कीजिए। उन्हें बोला मेरा कुल का पता नहीं है, मेरा खानदान का पता नहीं है, मेरे गोत्र का पता नहीं है, मैं किस जात का कुछ पता नहीं है। तब उन्होंने क्या बात कही थी, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक अखंड ज्योति पत्रिका में एक प्रसंग आया था, मैं आपको बताना चाहता हूं। तब जीवक ने कहा गुरु मैं नहीं जाता वापस। मैं आपको गुरु की महत्ता बता रहा हूं। जब जीवक वहां वापस नहीं जा रहा था अपने मगध पर आयुर्वेद की शिक्षा लेने के बाद में, तब उनके गुरु ने कहा था बस तुम चिंता मत करो, कि तुम चिंता करो कि हमारा कुल क्या है, हमारा खानदान क्या है, हमारा गोत्र क्या है। तब उन्होंने कहा, गुरु ने कहा आज से तुम्हारी योग्यता ही तुम्हारा कुल है, आज से तुम्हारी क्षमता ही तुम्हारा खानदान है, आज से तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारा खानदान है, और आज से तुम्हारी प्रतिभा ही तुम्हारा कुल और गोत्र है। इसलिए किसी ने कहा है ना, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। ऐसा आप लोगों ने ज्ञान का अर्जन करने का पुरुषार्थ किया है हाइको के माध्यम से, जिसमें गुड़ रहस्य आचार्य श्री ने छिपे हैं, केवल 7 अक्षरों का है। एक और हम आपको आज बता दें, वर्तमान में जैसे कहा जाता है ना एक्यूप्रेशर वगैरह जापान आदि चीन में चलता है, ये सब एक्यूप्रेशर भारतीय परंपरा प्राचीन रही है। आज के 5-5 हजार वर्षों पहले ये एक्यूप्रेशर जिसे दबाव रहते हैं ना, इसमें यहां तक कि भारत में सबसे पहले ही जो सर्जरी वगैरह होती है ना, वो सब इतिहास देखना, सर्जरी सबसे पहले यही भारत में चालू हुई थी। ये कौन कह रहा है? ये धर्मपाल की पुस्तकें कह रही हैं कि 16वीं-17वीं शताब्दी में जब वहां पर यहाँ पर जब अंग्रेज विद्वान इतिहासकार आए थे, तब उन्होंने देखा था तो किसी युद्ध में कुछ नाक वगैरह कट गई थी, तो वहां के महाराष्ट्र के किसी गांव के पास में ना उस वैद्य ने अपने उन सबसे नाक की प्लास्टिक सर्जरी कर दी थी। कैसे पता चला? ये सब तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में सबकी शिक्षा दी जाती थी। ऐसा ज्ञान का यह साधना केंद्र भारत अनादिकाल से रहा हुआ है, जहां पर आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर भगवान ने अपनी पुत्रियों को, ब्राह्मी सुंदरियों को सबसे पहले शिक्षा दी, अक्षर ज्ञान, लिपि ब्राह्मी और
लिपि का ज्ञान दिया ना, अक्षर का, ये सब भारत की ही परंपरा रही है। ऐसा वह भारत देश में यह जब तक्षशिला में वह उसने जीवक ने आयुर्वेदिक ज्ञान प्राप्त किया और इन्हीं गुणों के कारण से उन्होंने गुरु ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे गुण ही तुम्हारे सम्मान है और तुम इस सम्मान के भागीदार होगे। इसलिए कर्म से मनुष्य की पहचान होती है, कुल गोत्र से नहीं होती है। ऐसा सबसे पहले भारत में हर विषय में निष्णात था। एक हम आपको जोक बता रहे हैं, विदेशी व्यक्तियों की और भारतीय व्यक्तियों की आपस में चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा, देखो मैंने सबसे पहले इसकी खोज की है। तुमने क्या की खोज की है? हमने इसकी खोज की है, हम इसकी खोज की है। दोनों में बहस आपस में चल रही थी, भारतीय व्यक्ति में और विदेशी व्यक्ति में। तो उसने कहा कि सर्जरी बताओ, अच्छा सबसे पहले कहां हुई थी? तो व्यक्ति कहता है सर्जरी हमारे भारत में हुई थी। अरे प्रूफ बताओ, प्रूफ बताओ। उसने क्या प्रूफ बताया? उन्होंने कहा, ऐसा वैदिक धर्म में ऐसा आता है, उस हिसाब से बता रहे हैं कि वैदिक धर्म में ऐसा आता ना कि उस समय जो गणेश जी थे ना, तो उनके लिए कुछ ऐसे घटना घट गई थी और उस समय जो मतलब पार्वती जी थी ना, तो उस समय शंकर जी से कहा कि कैसे क्या करें, तब उस हिसाब से उनके लिए कोई हाथी वगैरह का ऐसा ऐसा ना, तो उससे उन्होंने ऐसा कर दिया। उन्हें अपना मतलब प्रूव किया भारतीय व्यक्ति ने कि सर्जरी सबसे पहले कहाँ हुई थी? हमारे भारत में हुई थी, क्योंकि इसका प्रूफ क्या है? गणेश जी हैं। ये उदाहरण से बता रहा, आपके एक जोक बता रहे ना। तो जिस देश में इस ज्ञान की हमेशा से परंपरा रही है, उस देश में इस हिसाब से सब होता रहा है। जिस प्रकार से आपने आज का लाभ लिया और हाईकू प्रतियोगिता में इसका आपने नाम लिया कर लिया है। इसलिए आचार्य श्री ने एक हाईकू बहुत अच्छा लिखा है, वो हम आपको बताना चाहते हैं। पीछे भी देखो, क्या? पीछे भी देखो, पीछे लग्गू ना बनो, पीछे रहोगे। ये आचार्य का हाईकू है कि हम जब पीछे रहेंगे, हम जब पीछे मतलब किसी का पीछा मत करो, क्योंकि जो हमारा स्वर्णिम इतिहास है उसको तो आप भी देखो कि हमारा इतिहास क्या था। यह भारत हमारे सोने की चिड़िया थी, है और आगे भी रहेगी, क्योंकि जैसा आचार्य महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है कि आप इसको भारत को भारती बोलो। किसी ने प्रश्न किया कि भारत का नाम आप कहते भारत का नाम है, तो सबसे पहले भारत का नाम कहां पर है? प्रूफ बताओ। हम आपको बता देते हैं कि भारत शब्द शिलालेख में कहां लिखा है। तो आज के 2-2,500 ईसा के पूर्व पहली शताब्दी पर सम्राट खारवेल हुए हैं, उड़ीसा में हुए ना सम्राट खारवेल, और उदयगिरी खंडगिरी जिनका है वहां पर शिलालेख, वहां पर आप जाके पढ़ा होगा। उसकी 10वीं पंक्ति में लिखा हुआ है, उसने प्रत्येक वर्ष में कौन कौन से कार्य किए इसका पूरा वर्णन है। तुम कहते हो कि सबसे पहले हमने नहर बनाई, हमने खोज की, यहाँ पर सब बोलते ना, हमने डैम बांध बनाए। आज के 2100 वर्ष पहले उस वहां पंक्ति में लिखी हुई है, उस राजा सम्राट खारवेल ने सबसे पहले अपनी राजधानी, नाम नहीं ध्यान आ रहा क्या नाम है, पूरा किस नदी में से नहरों को बनाकर वहां पर बांध को बना करके वहां से नहर निकाली गई थी। इसलिए जल की व्यवस्था, जल प्रबंधन किसी को मालूम है तो इस भारत में सबसे पहले जल प्रबंधन की व्यवस्था भारतीयों के द्वारा हुई थी। उमा स्वामी महाराज जी ने तत्व सूत्र में 2000 वर्ष पहले भी इस सब के लिए सूत्र लिखा है। निक्षेप वगैरह जो आता ना प्रथम अध्याय में आता है, ये MBA का सबसे बड़ा सूत्र कहलाता है, MBA का है कि कैसे पहले बैंकिंग परिग्रह के नाम आते हैं, उसमें आता ना क्षेत्र, वास्तु से धन धान्य दासी दास कुप्य भांडा प्रमातिक्रमा, ये आता ना, उसमें आता ना। तो आप ये देखो कि बैंकिंग की व्यवस्था जिसको आप अभी बोल रहे हो, ये आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, जैनाचार्य महाराज जी ने आज के 2000 वर्ष पहले हम सबको बता दी गई थी। ऐसा है, इसलिए पीछे भी देखो, पीछे लग्गू ना बनो, पीछे रहोगे।
हम देख रहे हैं कि सब जितने भी विजेताओं के मन में बड़ा उत्साह है और बड़ी प्रसन्नता है। अब इन लोग सोच के रख लिया है, ये तो प्रतिनिधि के रूप में जिससे बैठे हुए हैं, अब हम तुमको पीछे नहीं रहना है, हमको आगे बढ़ना है। किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है? अहिंसा के क्षेत्र में, सत्य के क्षेत्र में, प्राणी रक्षा में, जीव दया में, परोपकार में और जन कल्याण की भावना में हमको अपने भारत देश का नाम आगे रखना है। और इसलिए हम पीछे नहीं रहेंगे, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। एक समय ऐसा भी आएगा हम सबका नंबर भी सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम हो, जग के उन सब मुनि राजाओं को मेरा नम्र प्रणाम हो। और आगे दीपावली का त्योहार आने वाला है, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, लड्डू का समय आ रहा है, लड्डू चढ़ाएंगे ना, तो आपके जीवन में, ऐसा कहा जाता ना, आपके जीवन में खुशियां हरदम हो, आपके जीवन में खुशियां हरदम हो, आपके जीवन में गम बेहद कम हो, आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में खुशियां बेहद हो और खुशियां बहुत ही कम हो। आपके जीवन में गम बेहद कम हो, खुशियां खूब हो और आपके जीवन में गम बेहद कम हो। गम जब भी चले तुम्हारे ओर, गम जब भी चले तुम्हारी ओर, खुदा करे बीच में खड़े हम मिलें, ऐसा कहा जाता ना। तो आपके जीवन में इसी ढंग से खुशियां आती रहें और आप धर्म की आराधना करते रहें, अपने आत्मा की साधना करते रहें, उस साधना के माध्यम से अपने आत्म वैभव को प्राप्त करें। और यहाँ पर आचार्य के आशीर्वाद से सब देख ही रहे हैं कि बालिकाओं की शिक्षाओं के लिए प्रसवस्थली वगैरह खोली गई है, उनको शिक्षा प्राप्त है, क्योंकि संस्कार ही हमारे जीवन है। संस्कार क्या चीज है? संस्कार परिवर्तन का नाम है। संस्कार हमको एक मार्गदर्शक बनाते हैं। इसलिए एक हाईकोर्ट में प्रश्न भी पूछा गया था कि गुरु किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से हमको मोक्ष मार्ग में आगे चलाते हैं? तो ठंडी ठंडी हवा के अनुसार चलाते हैं क्या, कि आगे की हवा के अनुसार चलाते हैं क्या है? हाँ, तो उसमें कोई प्रश्न, उसमें उत्तर था ही नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि गुरु हम सबको मार्ग में चलाते हैं, पीछे की हवा के समान चलाते हैं, सिर पर चलते और चलाते औरों को भी। अरे हाँ, इस प्रकार से होता है। सबने एक मलाई वाली प्रश्न भी आपने अच्छा उसमें उत्तर दिया होगा ना, कि इसलिए मलाई कहाँ पड़ती है? अशांत दूध में, उबलते दूध में कि प्रशांत दूध में? हाँ, शांत दूध में। सब लोग घर में रोज दूध उबालते हैं ना, तो कभी उबलते दूध में मलाई नहीं पड़ती है, जब शांत हो जाए तभी उसमें मलाई पड़ती है। इसी प्रकार से जो अपने अंदर हम यदि प्रभु की भक्ति आराधना की ऐसी मलाई प्राप्त करना चाहते हैं, हमको अपने मन को शांत रखना होगा, शांत रखना होगा। ऐसा कहा जाता है ना कुछ युवा से, हम शांत हैं, शांत हैं, शांत हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही शांत है। क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है। हम सबका स्वभाव तो क्षमा है। उत्तम क्षमा माधव आधव, शौच संयम तप त्याग आखिर ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म जो हैं, 10 लक्षण, ये हमारे स्वभाव हैं। ये अलग अलग धर्म नहीं है। ये जितने भी धर्म हैं, ये तो उस फूल की पंखुड़ी के समान हैं। जो आप माला पहनते हैं, हार पहनते हैं मोती का, ये माला तो एक ही है, उसमें मोतियां अलग अलग हैं। ऐसे 10 धर्म का ये है, जो कि इसलिए आते हैं कि हम सब इस गुणों को प्राप्त करें और उसको आगे बढ़ाते रहें। एक और प्रश्न उसमें था, इसमें हाईकोर्ट में प्रश्न भी, एक प्रश्न ऐसा था ना कि आंधी में शीर्षासन लगाता है, आंधी में शीर्षासन लगाता है बरगा पेड़ कि बाबा रामदेव कि बाबा भारती कि बैत का पेड़ है? हाँ, कौन सा है? आपने हाईकोर्ट अच्छे से पढ़ना, आप आचार्य हाईकोर्ट में लिखा, आचार्य लिखा हुआ ना कि आंधी आने पर, इसलिए हम आपको देखो इनसे कितना ज्ञान मिलता है। इसमें बताया गया है, इसमें उत्तम माधव धर्म की बात बताई जा रही है। कौन सी?
उत्तम मार्गदर्शन बताई जा रही है कि जब भी आंधी तूफान चलता है तो जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, बेंत का होता है तो बेंत का पेड़ झुक जाता है, बेंत का पेड़ झुक जाता है। छोटे छोटे चकोड़ा के पेड़ होते हैं ना, वो कभी भी उखड़ते नहीं है, और जो अकड़ के खड़े रहते हैं, बड़ के वृक्ष, पीपल के पेड़ सब रहते हैं ना, तो इतने तीव्र आंधी तूफान आती है वो उखड़ जाते हैं। उखड़ गए, उनका जो सिर ऊपर रहता ना तो वो नीचे हो जाता है और जड़ उनकी ऊपर हो जाती है। इसलिए यदि ऐसी आंधी भी आ जाए, ऐसे कर्म का उदय भी आ जाए, ऐसे को भी क्रोधमान माया लोग ऐसे कसा को उदय भी आ जावे, उस समय आप माधव धर्म को रखेंगे, थोड़ा झुक जाओ ना भैया, क्या फर्क पड़ता है। उसने हमको गाली दी, उसने हमको आंख दिखाई, उसने हमको बे कहा, कोई बात नहीं। घर में जब भाई बहन की लड़ाई होती थी, घर में सब क्या होती है, होती नहीं होती, क्यों बच्चे, होती ना, बहनों बहनों की लड़ाई होती है, बच्चों में आपस में लड़ाई होती रहती है। और विशेष करके जब मान ला काका दाऊ चाचा ताऊ जी के बच्चे हो जाते हैं, और यदि मान लो उसके बीच में मामा के बच्चे आ जाते हैं, बुआ के बच्चे आ जाते हैं, तो लड़ाई तो चलती रहती है, आनंद भी आता रहता है, नहीं आता रहता है। अब उस समय सब शिकायत करने जाते हैं, मम्मी मम्मी उसने हमको ऐसा कर दिया, बुआ आपके बच्चे ने ऐसा कर दिया, मामी मामी ऐसा कर दिया, ऐसा करता है, ताई जी ऐसा कर दिया ना। उस समय माँ क्या समझाती हैं, बड़े बच्चे को समझाती हैं, कोई बात नहीं, वो तो छोटा था, तुम तो बड़े थे, तुम तो अपना बड़प्पन रखते, कोई बात नहीं। ऐसे कुशलता से माताएं बहनें समझा करके शांत कर देते हैं। इसलिए मलाई किसमें पड़ती है, शांत दूध में पड़ती है। तो जब ऐसा कर्म का उदय आता है, उस समय हम क्या करना चाहिए, क्योंकि जो बैत का वृक्ष वो तो झुक गया, जब आंधी तूफान निकल गया तो फिर से खड़ा हो गया। लेकिन जब अकड़ के जो खड़ा रहा, बड़ का वृक्ष खड़ा रहा, उस आंधी ने उसको उखाड़ दिया, उसने शीर्षासन लगा लिया, उसका सिर तो नीचे हो गया, उसकी जड़ रूपी पैर तो ऊपर हो गए। इसलिए इसका उत्तर न बाबा रामदेव है, न बाबा भारती है, और न बैत है। इसका सही उत्तर तो बड़ का वृक्ष है, ऐसा हाइको में आया था। कोई बात नहीं, आपका अब समझ दिमाग तो चला, कौन सी बात है, क्योंकि क्या करें, दिमाग काम करता नहीं है, इसमें जंग न लग जाए, इसी भावना से ये प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है, ताकि हमारा ज्ञान और परिमार्जन होता रहे, और हम ज्ञान की आराधना साथ में अपने आत्मा की आराधना भी करते रहें। इसी मंगल भावना से सभी के लिए आशीर्वाद, शुभकामनाएं। क्योंकि आज मोदी जी भी आए थे, प्रधानमंत्री भी आए थे, तो इस हिसाब से आता है, थोड़ा व्यस्त उस कार्यक्रम में व्यस्त रहे हैं ना। लेकिन 88 से 1:15 बजे www.guru के जो संचालक सौरभ जी है ना, वो गुरु के पास में गए 11:15 बजे। आचार्य सभी प्रतियोगी आए हैं, तो आचार्य श्री ने उनके लिए, सभी के लिए दोनों हाथ से उठा करके आशीर्वाद दिया। और ठीक है, प्रयास करेंगे, आप तो अपना कार्यक्रम चालू करो। तो हम सभी गुरु की छत्र छाया में यहाँ पर परिसर में बैठे हुए हैं। अभी सब लोग यहाँ पर जिनका पुरस्कार, क्योंकि सर्टिफिकेट में नाम अलग अलग रहता ना, तो वहां पर अपना जाकर के व्यवस्थित इनाम वगैरह वहां से आप ले लेना, है कि नहीं। और दूसरा ये बताना, और सबसे पहले हम आशीर्वाद उनको देते हैं कि जिन्होंने इसमें भाग लिया, उत्साह के साथ में नंबर नहीं है, कोई बात नहीं, सबसे पहले उनके लिए हम आशीर्वाद देते हैं, गुरुजी आशीर्वाद, क्योंकि नंबर से प्रोत्साहन पुरस्कार रहता है, हमारी प्रतिभा, हमारा उत्साही, हमारा स्वयं का पुरस्कार रहता है, सम्मान होता है। ऐसी भावना के साथ में हमको इन सभी, ये नहीं कि जो प्रतियोगिता, जो आपके मंदिर में, घर में, जिनवाणी में आचार्य ग्रंथ रखे हुए हैं, उनका आप स्वाध्याय करते रहेंगे, उनको भी पढ़ते रहो, ताकि आपका स्वाध्याय का क्रम चलता रहेगा। ज्ञान समान ना आन जगत में सुख को कारण, इसलिए उसको अर्जन करते रहो। और जब संचालक ने बताया कि 93 वर्ष के एक मांझी महाराष्ट्र की हैं, 90 वर्ष की एक मांझी कटनी की हैं, उसमें भाग लिया, कितना बड़ा होता है। हम सब देखते रहते ना कि हर जगह पर कई 80 साल के व्यक्ति भी PhD करते हैं, MA कई विषय में करते रहते, पढ़ाई करते रहते हैं। ज्ञान प्राप्त करने कोई भी उम्र नहीं होती है, इसलिए ज्ञान का अर्जन करो। लेकिन कैसे अर्जन करें, ज्ञान कब सार्थक होगा। एक हाइकोर्ट में अच्छा से लिखा है,
कि जो ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, तो वह ज्ञान प्राण है, अन्यथा स्वान, ऐसा आता है ना। जो ज्ञान अर्जन किया उसको यदि आपने संयम के साथ ग्रहण किया, सदुपयोग किया, तो वह प्राण है, आप हम सबको ताड़ने वाला है। यदि आपने उसको उस ढंग से उपयोग नहीं किया तो स्वान है ना। कि वैसे यदि आपने नॉलेज आपने प्राप्त किया है तो इट विल बी एज ए गॉड, अदरवाइज एज ए डॉग, ऐसा आता ना। इसलिए हमको गॉड बनना है, ईश्वर बनना है, प्रभु बनना है और उस सिद्ध शिला में जाना है। और आज अष्टमी हो गई, अगली अष्टमी से सिद्ध चक्र मंडल महाविधान का आयोजन भी सभी जगह होने वाला है, सिद्धों की आराधना होने वाली है। इसलिए मैं उन सिद्धों की आराधना करके अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। अविचल ज्ञान प्रकाशते गुण अनंत की खान, ध्यान धरे सो पाइये परम सिद्ध भगवान। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की। कायु सर।